ऑटम सीजन और विंटर में हैवी फ्लावरिंग लेने के लिए बोगनविला में क्या करना होगा। सितंबर खत्म ही होने वाला है, ऑलमोस्ट अब लास्ट ही चल रहा है। तो हम लोग को कुछ वर्क करना होगा बोगनविला में हैवी फ्लावरिंग के लिए। मेरे गार्डन में सालों भर बोगनविला में फ्लावर रहता है, तो रीज़न मैं इसमें कुछ ना कुछ वर्क करती हूँ, कुछ फर्टिलाइज़र देती हूँ। तो क्या देती हूँ, मैं क्या करती हूँ, आज की मेरी टॉपिक यही है कि अपने ऑटम सीजन और विंटर में हैवी फ्लावरिंग लेने के लिए बोगनविला में क्या करना चाहिए। तो चलिए मैं शुरू से शुरुआत करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं मधु झारखंड से। मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि ऑटम सीज़न और विंटर में बोगनविला में हैवी फ्लावरिंग लेने के लिए हम लोग को क्या करना होगा। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये फ्लावर रेड वाला है और ये वाइट सुब्रा की वैरायटी है। मेरे पास बेसिक कलर तो नहीं है, लेकिन हाँ जितने भी हैं आप ऑलमोस्ट सारे में फ्लावरिंग देखिएगा। रीज़न इसमें कुछ वर्क करना है। फर्स्ट मैं सबसे पहले बता रही हूँ, अगर आपको लग रहा था कि मानसून के डर से आपने ज़्यादा ओवर वाटरिंग या मानसून के चलते आपने बोगनविला को हटा लिया, तो उसे डायरेक्ट धूप में लाइए। मैं फिर एक वर्ड कर रही हूँ, बोगनविला सन लविंग प्लांट है, इसको जितना धूप में रखिए ये उतना अच्छा रहता है। देखिए, और ये किस तरह का, ये मेरे कटिंग का प्लांट है और देखिए कटिंग के प्लांट पे किस तरह की फ्लावरिंग हो रही है सुबह की। फर्स्ट इसको डायरेक्ट धूप में लाइए। सेकेंड वाटरिंग। आप हमेशा सुनते होंगे कि कहा जाता है कि बोगनविला में स्ट्रेस दीजिए, मतलब कम पानी दीजिए, वो जब स्ट्रेस में आएगा तो फ्लावरिंग करेगा। लेकिन मैं कहूँगी नहीं, प्लांट को पहले हेल्दी कीजिए। मैं सबसे पहले कहती हूँ, मैं किसी भी प्लांट के बारे में कहती हूँ, अगर प्लांट आपका हेल्दी रहेगा, लस ग्रीन रहेगा, प्लांट डेवलप होगा तो वो फ्लावर देगा ही। उसको स्ट्रेस में देने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं अपने प्लांट में स्ट्रेस नहीं देती हूँ, इसलिए मैं कर रही हूँ। हाँ ये होता है, लेकिन अगर आपके जो स्ट्रेस दे के आप फ्लावर लेगा तो इतने बंचेस में और इस तरह गुच्छे में नहीं आएंगे जिस तरह मेरे में आ रहे हैं। और एक चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पर देखिए कटिंग प्रूनिंग का असर क्या होता है। मैं थर्ड में रख रही हूँ कटिंग प्रूनिंग। देखिए मैं यहाँ पे हमेशा आज 2 मंथ से, पूरे मानसून से मैं हार्ड प्रून और सॉफ्ट प्रून कर रही हूँ। तो मैंने ये टिप को यहाँ पे बार बार काटी। तो यहाँ से देखिए ये जो नेक्स्ट ले रहा है तो ये फ्लावर के साथ आया है। देखिए यहाँ पे ये फ्लावर, क्योंकि अब इसका समय आ गया, इसलिए थर्ड में मैं कहूँगी कटिंग प्रूनिंग करते इसमें बिल्कुल मत डरिए। हाँ एक चीज़ मैं कहूँगी, अगर आपने हार्ड प्रून किया, फिर एक बार, अगर आप बोगनविला में हार्ड प्रून कर रहे हैं तो आपको फ्लावरिंग फिर विंटर में मिलेगा। तो इस समय सॉफ्ट प्रून कीजिए, क्योंकि अभी इसके फ्लावरिंग का टाइम है। हाँ अगर आप चाह रहे नहीं मुझे हार्ड प्रून करना है तो कोई बात नहीं, आप कर लीजिए, आपको विंटर में मिलेगा, यानी दिसंबर जनवरी में मिलेगा। तो योर चॉइस कि आप बोगनविला को किस तरह करना चाहते हैं। तो मैं, अगर आप मुझसे पूछे तो मैं कहूँगी हार्ड प्रून मत कीजिए। हाँ अगर आपके प्लांट डिसेफ हो रहे हैं, फिर एक कह रहे हूँ, जैसे आपके प्लांट डिसेफ हो रहे, लैगी हो रहे, तब आप हार्ड प्रून कर सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगी एक फ्लावरिंग ले लीजिए, उसके बाद हार्ड प्रून कीजिएगा, क्योंकि देखिए हार्ड प्रून के बाद प्लांट है ना अपने आप को सर्वाइव करने में 2 से 3 मंथ ले लेता है, क्योंकि हार्ड प्रून होता है। और यहाँ पे देखिए सुब्रा में जितने भी नोट से निकल रहे हैं सब देखिए आपको वाइट वाइट दिख रहा होगा, सारे में फ्लावर बन रहे हैं। और जबकि मैं इसे अभी भी शॉर्ट पिंच करते ही रहती हूँ। तो थर्ड में मैं बोली कटिंग प्रूनिंग, आप इसको मस्ट है कीजिए। आप प्लांट को शेप दे सकते हैं। जैसे देखिए इसके ये 3 ब्रांच लैगी हो रहे हैं। अगर मैं चाहूँ तो मैं तो बहुत इसका कटिंग की, लेकिन अब अगर मैं कटिंग करूँगी तो ये फ्लावर देने के अभी चांस में, तो मैं इसे रहने दे रही हूँ। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। देखिए इसके हर एक नोड से, हर एक नोड, मैं फिर एक बोल रही हूँ, देखिए यहाँ पर भी देखिए हर एक नोड से फ्लावर स्टार्ट हो रहा है, इसलिए मैं इसे कटिंग नहीं करूँगी। इस समय जब आप कटिंग प्रूनिंग कीजिए ना तो कटिंग को लगा दीजिए। तो कटिंग लगाने से क्या होगा, आपके एक से अनेक प्लांट हो जाएंगे। देखिए मैं यहाँ पे लगाई हूँ, ये कटिंग से ही, और ये कटिंग मैं जून के आसपास लगाई थी। हाँ जून में लगाई हूँ। तो मान के चले ना 3 मंथ में, जून जुलाई अगस्त और सितंबर चल रहा है। हाँ तो 3 मंथ में देखिए ये प्लांट सेटल भी करिए और कितना अच्छा फ्लावरिंग हो रहा है। कटिंग बहुत इजी वे में लग जाता है। देखिए यहाँ पे भी मैं कितनी सारी कटिंग लगाई, मैं बार बार आपको कटिंग लगाना भी सिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर भी है, तो कुछ कटिंग लगते हैं और कुछ नहीं लगते, क्योंकि मैं अलग से कहीं कुछ नहीं करती हूँ, उसी पॉट में मैं डाल देती हूँ, लगा देती हूँ। अगर लग गया तो ठीक, नहीं लगा तो भी ठीक, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बोगनविला के लगभग 30 प्लांट है और कलर वही 12 या 13 होंगे, मैं काउंट तो नहीं की हूँ। तो इस समय अगर आप कटिंग करते हैं तो मैं कहूँगी कटिंग एक भी मत फेंकिए। और देखिए ये कटिंग पे आए हैं और ये थोड़ा लैगी हो रहा है, तो मैं इसे एक बूसी लुक दे रही हूँ, मैं इसे अभी बहरने दे रही हूँ। उसके बाद मैं इसे क्या करूँगी, इसे फ्लावरिंग लेने के बाद मैं इसकी कटिंग करूँगी। और देखिए सॉफ्ट पिंचिंग आप कर सकते हैं। देखिए मैं हर एक का, देखिए यहाँ पर भी मैं सारे प्लांट की सॉफ्ट पिंचिंग कर रही हूँ। तो मतलब पिंच इन द सेंस, मतलब इसके टिप जो होता है ना, इसको थोड़ा थोड़ा पिंच कर देना। तो इससे क्या होगा, आपके प्लांट
घना होगा तो जितना प्लांट घना होगा उतना फ्लावरिंग करेगा। जैसे इसको पिंचिंग क्या कहता है, देखिए जैसे ये ऊपर से 2 लीव्स को लेते हुए, देखिए 2 है ना, इसको लेते ऐसे पिंच कर दी, ये हुआ पिंचिंग। अगर मैं प्रून कहूँ तो 8 से 10 नोट्स को लेते हुए ये प्रून। और हार्ड प्रून होता है जब आप प्लांट के लगभग 50 से 60% प्लांट को अगर आप हटा रहे हैं तो उसको कहता है हार्ड प्रून। यहाँ पर भी देखिए मेरी कटिंग, और मैं कटिंग लगाई थी और कटिंग में भी फ्लावरिंग हो गया, इसलिए मैं कहती हूँ कटिंग लगाई है। देखिए आपको दिख रहा होगा, देखिए ये कटिंग में फ्लावरिंग स्टार्ट हो गया और यहाँ पे सारा कटिंग है। तो इस टाइम में आप कटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है क्या, रिपोर्टिंग कर सकते हैं। हाँ, आप इस समय प्लांट को रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं अगर आपके रूट बॉन्ड हो गए हैं। आप देखिए मैं यहाँ पे कितना सारा कटिंग लगाई और प्राय में नोट्स आ गए हैं। देखिए आपको दिख रहा होगा, वहाँ पर भी देखिए यहाँ पे मैं इसको जब कटिंग की थी तो इससे देखिए न्यू ब्रांच निकल रहे हैं। तो मैं इसको क्या करूँगी, इसको मैं सिर्फ पिंच करूँगी। देखिए मैं आपको फिर दिखाती हूँ, मैं पिंच कर रही हूँ, मैं सिर्फ 2 पत्ते को लेके ऐसे, देखिए इस तरह। तो ये क्या होगा, ये घना होगा और यहाँ से इसके बगल से फिर न्यू ब्रांच निकलेंगे और उसमें क्या होगा, कलियाँ बनेगी। तो इस तरह आप अपने प्लांट को घना बूसी बना सकते हैं। और यहाँ पे भी देखिए कितनी सारी कटिंग है, कटिंग सब लग जाती है। तो इस टाइम में ये हो गया। हाँ, अब आता है कि इस टाइम में आप एक चीज़ देखिए प्लांट में, इस तरह आप इसमें आपको कुछ दिखाई देगा कि इस तरह काई जम गया है क्योंकि मानसून पानी बहुत पड़ा था। तो हर एक प्लांट में ऐसे थोड़ी थोड़ी गुड़ाई कर दीजिए हल्का हल्का हाथ से। तो देखिए गुड़ाई करते इसमें आप देखिएगा इसमें कितने फाइब्रस रूट कट रहे हैं। तो मत डरिए, ये जो फाइब्रस रूट है ना, ये कुछ नहीं होगा, फिर नया आ जाएगा। देखिए, और अगर आपको लगे कि आपके रूट बहुत ज़्यादा डेवलप है या है, तो जैसे मैं यहाँ पे करती हूँ, तो आप इस समय रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। देखिए मैं कहूँगी रिपोर्टिंग करने के लिए कम से कम मिनिमम एक प्लांट को 1 साल तो पॉट में ज़रूर रहने दीजिए। बोगनविला को आपका रूट बॉन्ड पसंद है, तो इसलिए बार बार इसे ये नहीं कि ज़रा सा रूट दिख रहा है तो हम लोग इसको रिपोर्टिंग कर दिए, नहीं। इसको थोड़ा सा कम से कम मैं कहूँगी साल भर के बाद, मेरा साल भर ही अभी हुआ है इसलिए मैं इसे रिपोर्टिंग नहीं करूँगी। और मैं इसे जैसा रूट को सारे को मैं कट करती हूँ। देखिए यहाँ पे न्यू ब्रांच निकला है, देखिए मैं इसके भी 2 पत्ते को लेके सारे में कलियाँ बन रही है, मैं इसको फिर काट दी। तो इससे क्या होगा, एक बूसी लुक आएगा। इस तरह करके आप इसकी हल्की गुड़ाई करते, इससे क्या होगा, एयर सर्कुलेशन बनेगा। बोगनविला में अगर किसी तरह का मान लीजिए फंगस वगैरह रहा तो वो भी नहीं ठीक हो जाएगा। मैं तो बोगनविला में फंगस नहीं देखी हूँ, लेकिन फिर भी अभी बरसात में ऐसे आप इसको गुड़ाई कर दे। देखिए पानी पड़ने के कारण मेरी मिट्टी नम है, देखिए। और इस तरह के जो रूट करते हैं कोई दिक्कत नहीं है, ये फिर डेवलप कर जाएंगे। अब आता है नेक्स्ट क्या, इस समय हम लोग को और एक चीज़ मैं दिखाती हूँ। देखिए कितने सारे मेरे कटिंग में, देखिए इसमें फुटाव आ गए हैं। देखिए इसलिए मैं कहती हूँ कटिंग लगाइए। देखिए यहाँ पे मैं 4-5 कटिंग लगाई थी और सब लग गए हैं। तो और इस कटिंग को मैं अभी नहीं छेड़ूंगी, इसको मैं जब रिपोर्टिंग करूँगी मार्च में तब मैं इस कटिंग को निकाल लूँगी तो एक नया प्लांट हो जाएगा। तो इसलिए कटिंग मत फेंकिए। बोगनविला की कितनी पतली कटिंग है, देखिए एकदम मेरी चूड़ी से भी, ये जो चूड़ी है इससे भी ये पतला कटिंग है और देखिए ये लग गया। ऐसी बात नहीं है कि बोगनविला का आप जब तक कहते हैं कि बहुत लोग कहते हैं कि इसकी हार्ड कटिंग लगती है, मोटे मेच्योर, मेरी तो एक छोटी सी भी कटिंग चल जाती है। इसलिए कटिंग करते समय मत डरिए। और देखिए यहाँ पे सब, और हर एक पॉट में ही मैं कटिंग लगा देती हूँ, अलग से मैं नहीं लेती हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारे बोगनविला हैं। तो मैं कटिंग नहीं फेंकती हूँ, तो बस मैं यहाँ पे डाल देती हूँ। और नेक्स्ट इस समय देखिए आप प्लांट का जो सेव कर दी, उसके बाद नेक्स्ट आता है इसमें, देखिए नेक्स्ट क्या है, इस तरह के लैगी हो रहे हैं मेरे, लेकिन इसमें अभी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गया। तो इतना मैं हाइट में प्लांट को नहीं रखूँगी। तो मैं क्या कर रही हूँ, देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं इसे कट कर दे रही हूँ। जबकि मैं इसे कितना कट कर रही हूँ, तो इससे क्या होगा, मुझे विंटर में मिलेगा फ्लावरिंग और बहुत ही खूबसूरत। इसलिए हल्का हल्का प्रून आप करते, इसमें बिल्कुल मत डरिए। देखिए अब ये एक सेफ मेंटेन हुआ, देखिए। और ये इस तरह करके आप इसमें कुछ फर्टिलाइज़र का भी यूज़ कर सकते हैं। कौन सी फर्टिलाइज़र ये का यूज़ करना है मैं आपको ये भी बताती हूँ। देखिए यहाँ पर ये है, देखिए। तो इस टाइम में बोगनविला को आप विंटर के लिए तैयार कर सकते हैं, ऑटम सीज़न के लिए। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कुछ फर्टिलाइज़र मैं पर मंथ यूज़ करती हूँ। क्या करती हूँ, देखिए यहाँ पर मैं लाई हूँ अभी देने के लिए। सितंबर ख़त्म ही होने वाला है और अक्टूबर आने वाला है, तो ऑटम सीज़न में फ्लावरिंग लेने के लिए मैं यहाँ पे 4 फर्टिलाइज़र लाई हूँ। क्या 4 लाई हूँ, देखिए
मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। मैं यहाँ पे ली हूँ ये DAP, ये 10-26-26 सुफला, ये आपका नीम केक पाउडर और ये है पोटास। ये सबको मैं ली हूँ क्या कहता है इस चम्मच से 4-4 चम्मच के हिसाब से। और अगर एक प्लांट में देना है तो आपको कितना देना होगा मैं आपको बताती हूँ। इतना सा माने हाफ टी स्पून से इतना सा आपको देना है 10-26-26, इतना सा ही पोटास, सॉरी DAP, और इतना सा ही हाफ चम्मच से पोटास, और 1 चम्मच आपको नीम केक पाउडर। इतना के मात्रा को देना है एक प्लांट में जो 12 इंची के हैं। मैं फिर क्या कर रही हूँ, 12 इंची के पॉट में आप दे सकते हैं। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं सारे को मिला के आपको दिखाती हूँ। और मैं इस चम्मच से 3 चम्मच DAP ली हूँ। मैंने टीस्पून से 3 टीस्पून DAP है, 3 टीस्पून सुपर ये पोटास है, और 3 टीस्पून टी वाले से मैं ली हूँ 10-26-26, और 1 मुट्ठी ली हूँ मैं ये। इसको मिला के मैं आपको दिखाती हूँ। और इसको देना कैसे है, बस मैं सारे को मिला के 10 इंची के पॉट में 1 चम्मच, 12 इंची के पॉट में मैं 1.5 चम्मच दूंगी, 10 में 1 दूंगी, और 8 में उससे थोड़ा कम। बस इस रेशियो से मैं सारे प्लांट में दे दूंगी। तो आपको मैं दे के भी दिखाती हूँ, देखिए। तो इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा। देखिए बस 1 टीस्पून, ये 8 इंची का है, बस 1 टीस्पून ऐसे लेके मैं कभी भी रूट में मत दीजिए, साइड पोर्शन में दीजिए। और इसको हल्का से, मैं अभी गुड़ाई की हूँ तो बस ऐसे ऐसे मिला देती हूँ। मैं वाटरिंग अभी नहीं करूँगी, पूछिए क्यों, क्योंकि मेरी मिट्टी अभी खुद ब खुद सॉइल है, मैं नम है। मैं शाम में इसमें वाटरिंग कर दूँगी। तो इस फर्टिलाइज़र से क्या होगा, देखिए पोटास क्या करता है, फ्लावरिंग को इन्हेंस करता है। अच्छे फ्लावर होंगे, चटक कलर के होंगे और सुंदर होंगे। DAP ऑल ओवर प्लांट के संपूर्ण विकास के लिए फ़ायदेमंद होता है। एंड क्या कहता है, उसके बाद 10-26-26 में क्या हुआ, 10 नाइट्रोजन हुआ, 26 पोटास और 26 फॉस्फोरस। तो पोटास क्या करेगा, आपके फ्लावरिंग को सही करेगा। फॉस्फोरस क्या करेगा, आपके रूट सिस्टम को सही करेगा। तो इस तरह इसके कुछ फर्टिलाइज़र आप इसका यूज़ कीजिएगा तो काफ़ी अच्छा रहेगा। इस तरह मैं सारे में दे लेती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ कि इस तरह आप कीजिएगा तो ये फर्टिलाइज़र का असर आपको 10 से 12 दिन में दिखने लगेगा। और आपके भी गार्डन में इस तरह के फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएंगे। और पिंचिंग के बाद, आपके कटिंग प्रूनिंग के बाद डायरेक्ट ऐसे वो फ्लावर लेके आएगा, देखिए। और बहुत ही खूबसूरत से चलेगा। अगर मैं आपको दिखा रही हूँ तो देखिए। आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कंप्लीट फुल वॉच कीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊंगी बोगनविला में किस चीज़ का लिक्विड फर्टिलाइज़र का फोलिज स्प्रे करना चाहिए, जिससे आपकी फ्लावरिंग बहुत ही अच्छे ढंग से हो। तो चलिए मैं फिर मिलती हूँ किसी नेक्स्ट टॉपिक, किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।